जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी दीवा में। हमने एक चैप्टर की शुरुआत कर दी थी। चैप्टर का नाम था ह्यूमन सेटलमेंट। अभी मैंने आपको जस्ट पार्ट 2 इसका कराया और पार्ट 2 में मैंने आपको ये बताया था कि इंडिया और ब्राज़ील के मैंने अर्बनाइजेशन के बारे में बता रहा था, जिसमें इंडिया का हमने कंप्लीट कर लिया था। क्लियर। और वहीं अब हम लोग अभी ब्राज़ील की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले इसे रफ कर लेते हैं। ध्यान दो, ब्राज़ील अभी भारत फिलहाल हटा देते हैं। ब्राज़ील चलने वाला है, ब्राज़ील। ठीक है, और ये हमारा पार्ट 3 है। ठीक है, बनाते हैं थोड़ा सा लॉलीपॉप जैसा कुछ। ठीक है, कुछ ऐसा ब्राज़ील हो गया हमारा। अब ब्राज़ील की जब हम लोग बात कर देते हैं तो ब्राज़ील के अंदर जब हम इंडिया की बात किए थे तो इंडिया के अंदर टोटल अर्बन एरिया 31.16% था। वहीं अगर ब्राज़ील की बात करें तो अर्बन एरिया ब्राज़ील में कितना अर्बन एरिया है तो है यहाँ पे 86%। क्या है? अर्बनाइजेशन, अर्बन एरिया यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। कहाँ पे? ब्राज़ील के अंदर। क्लियर। ब्राज़ील के अंदर अगर आप और देखोगे, जैसे हमने बताया था कि इंडिया का जो साउथ इंडिया है वो बहुत डेवलप्ड है और वहीं अब नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वो बहुत डेवलप नहीं है। वैसे ही सेम केस ब्राज़ील के साथ भी अगर से आप डिवाइड करोगे तो नॉर्थ और साउथ में अगर देखोगे तो यहाँ पे अपना ग्रेट एस्कार्पमेंट था। ठीक है, ग्रेट एस्कार्पमेंट था जिसके अंदर हम लोग ने बात किया था कि जो साओ पोलो करके था, साओ पोलो जो था ये बहुत ही डेवलप था। और हमने बात किया था क्यों ये ज़्यादा डेवलप था। क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल सॉइल थी, इंडस्ट्री सेटअप थी। क्यों इंडस्ट्री थी? क्योंकि यहाँ पे आयरन और ज़्यादा था। फर्टाइल सॉइल थी तो यहाँ पे कॉफ़ी का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता था। क्लियर है। और इसे बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी वो कहा जाता है, कॉफ़ी बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें साओ पोलो में पहले से एग्जिस्ट करती थी। इसी के साथ साथ साइड बाय साइड आप और भी बहुत सारे स्टेट देखोगे जो ब्राज़ील के अंदर क्या है, वेली मेट्रोपॉलिटन है। क्या है? मेट्रोपॉलिटन मतलब जहाँ पे 24/7 सर्विस अवेलेबल होती है। क्लियर। आज मुंबई में अगर आप रात को भी अगर आपको कुछ हुआ है या आपको कहीं जाना है तो आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन चालू रहता है, कभी भी बंद नहीं होता है। वैसे ही सेम आप ब्राज़ील के साओ पोलो की बात करोगे और नॉर्दर्न और ईस्टर्न कोस्ट और साउथर्न कोस्ट की बात करोगे तो ये बहुत ही वेल डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू ईस्ट साइड, वेस्ट में। क्लियर। यही सारी चीज़ें थी। इसमें एक आपको एक यहाँ पे एक जगह दी जाएगा, इसका नाम है मानोस पोर्ट है ये। ठीक है, ये मानोस पोर्ट है। यहाँ पे थोड़ी सी अर्बनाइजेशन एरिया है जो अमेज़न और निग्रो साइड पड़ती है। क्लियर। यहाँ पे थोड़ी सी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसके बारे में आप याद रख लेना। क्लियर। मानोस। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है। क्लियर। सारी चीज़ें की बात किया क्योंकि हमें तो पता है ना, क्योंकि यहाँ पे ब्राज़ीलियन शील्ड है पूरा लंबा सा, यहाँ पे ग्रेट ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे अमेज़न ये है बेसिन है, यहाँ पे गुएना हाईलैंड है। तो कहाँ पे रहेगा आदमी? यहीं पे रहेगा और इसी को डेवलप्ड करेगा। जैसे मैंने आपको बताया यूरोपियन आए थे, यहीं पे बसे थे। क्लियर। इसी के साथ साथ ब्राज़ील अपना एक नारा लेके चलता है, गो टू वेस्ट या बैक टू वेस्ट, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ बोलता है, गो टू वेस्ट या बैक टू वेस्ट। ठीक है। क्यों? कि वेस्ट की तरफ जाओ, तुमने यहाँ पे बहुत रह लिया है। क्या बोल रहा है ये? ध्यान दीजिए, ये कह रहे हैं कि तुम ईस्टर्न कोस्ट पे बहुत रह लिए, अब तुम वेस्ट की तरफ जाओ। क्यों ऐसा बोल रहा है ब्राज़ील? क्योंकि आप यहीं पर रह के यहाँ का पूरा रिसोर्सेज ख़राब कर रहे हो, ख़त्म कर दे रहे हो। ठीक है, पूरा रिसोर्सेज क्या कर दे रहे हो आप? ख़त्म कर रहे हो। और एक ही जगह पे पॉपुलेशन जब ज़्यादा होता है तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ता है बहुत ज़्यादा। क्लियर है। जब एक जगह पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और दूसरे पे कम पड़ेगा तो यहाँ पे बहुत सारे जो भी रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल होंगे लोग उसे खा के ख़त्म कर देंगे और जिस दिन ये एकदम ख़राब हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग थोड़े थोड़े कहाँ जाओ, वेस्ट की तरफ जाओ, ईस्ट की तरफ अब बताओ, अब थोड़ा वेस्ट की तरफ जाओ। लेकिन वेस्ट की तरफ पागल है कोई जाएगा? इसमें गवर्नमेंट को काम करना चाहिए कि आपको अगर वेस्ट में जाना है तो गवर्नमेंट को बोलना चाहिए ठीक है, जो यहाँ पे जाएगा उसको 10 कट्टा खेत मिलेगा फ्री।
कोई भी इंडस्ट्री लगाओगे फ्री, नो टैक्स, ठीक है, कुछ भी लगाओ फ्री। अब आप लोग को ऐसे ही बोलोगे कि जाओ यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाके रहने जाओ, अरे यहाँ पे ना ट्रांसपोर्ट है, ना फैसिलिटी है, ना स्कूल है, कॉलेज है, कुछ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो काहे के लिए जाएंगे वहाँ पे? समझ में आ गया कि नहीं? जिस वजह से ब्राज़ील को भी ये करना पड़ेगा कि अपने यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ करनी पड़ेगी, वेस्ट की तरफ लेके जानी पड़ेगी। सर ब्राज़ील का आपने नारा बता दिया, गो टू वेस्ट, ठीक है। अब ये चलो गो टू वेस्ट ही है, मुझे लगता है बैक टू वेस्ट नहीं है, गो टू वेस्ट ही है, ठीक है। तो इंडिया का कुछ नारा है सर? इंडिया का भी नारा है, इंडिया का भी नारा है सर। इंडिया का नारा ये है कि बैक टू विलेज, बैक टू विलेज, क्योंकि इंडिया में बैक टू विलेज क्यों बोला गया सर? इंडिया में बैक टू विलेज इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग, अब मैं आपको अगर यहाँ पे छोटू सा अगर इंडिया बना के दिखा दूँ, छोटा सा प्यारा सा, ये इंडिया हो गया। अब इंडिया के अंदर सारे लोग देखो यूपी, बिहार, ये सब जगह से आते हैं ऊपर से, क्योंकि मैंने आपको बताया ऊपर वाला लेस डेवलप्ड एरिया है, नीचे वाला डेवलप्ड एरिया है। तो सब लोग कहाँ पे आते हैं? नीचे आते हैं, महाराष्ट्र में, साउथ में जाते हैं कमाने के लिए, गुजरात में आते हैं कमाने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सारी जगह पे आते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे आके ये लोग भर देते हैं। अब गाँव में जाओगे तो एकदम खाली दिखेगा, यहाँ पे एकदम मतलब डिस्पर्स दिखेगा, दूर दूर रहेंगे, एकदम कम लोग रहेंगे। यहाँ पे न्यूक्लिएटेड दिखेगा पूरा ये जगह, न्यूक्लिएटेड। तो गवर्नमेंट यहाँ पे बोलती है भैया बैक टू विलेज, विलेज की तरफ भी भागना शुरू करो, यहीं पे मत रहो, यहाँ का रिसोर्स खत्म कर दोगे तो कहाँ जाओगे, क्लियर है। तो इसमें फिर गवर्नमेंट अपना एक्शन लेती है, गवर्नमेंट पहले जाएगी, फिर पीछे पब्लिक आएगी। जैसे गवर्नमेंट अगर बोल दी कि भैया एक काम करो, हाँ अपना कैपिटल ही शिफ्ट मारो, यहाँ से अपना कैपिटल ही यहाँ से शिफ्ट मारो, थोड़ा सा वेस्ट की तरफ मारो। इसलिए देखो ब्राज़ील का जो कैपिटल है वो यहाँ पर है थोड़ा सा, जिसका नाम है ब्राज़ीलिया, ठीक है, जिसका नाम क्या है? ब्राज़ीलिया, BRASILIA है, मुझे लग रहा है ब्राज़ीलिया है, ठीक है। ये ब्राज़ीलिया यहाँ पे थोड़ी देर बाद ये यहाँ से शिफ्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस भी कंट्री की अगर कैपिटल यहाँ पे होती है, कैपिटल जहाँ भी होती है वहाँ पे बहुत भारी भरकम पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। रोड, रेलवे, पोर्ट एकदम अच्छे से बनाए जाएंगे, सारी मिलिट्री, पुलिस फोर्स, सारी चीज़ें वहाँ पे रहेगी, हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटी, सारी चीज़ें वहाँ पे पहले से अवेलेबल होएगी। क्योंकि अगर अपना ही, एक बात बताओ, अगर अपना कैपिटल ही अगर अच्छे से नहीं बना पाए तो थू है फिर। क्योंकि एक समय पे इंडिया का कैपिटल यहाँ पे हुआ करता था, कोलकाता साइड, ठीक है। कोलकाता से शिफ्ट मारा कहाँ पे? दिल्ली की तरफ। समझ में आ रहा है क्यों मारा होगा? क्लियर है, क्योंकि यहाँ के रिसोर्सेज ज़्यादा खत्म हो चुके थे। अब कहाँ जाना था? ये ब्रिटिश लोगों को अब ज़्यादा रिसोर्सेज की तलाश में जाना था, उनको पता था दिल्ली में बहुत भरपूर पैसा है, चलो दिल्ली की तरफ। समझ में आ गया? इसलिए वो लोगों ने अपना शेप इसमें क्या किया, वो लोगों ने शिफ्ट मारा, क्लियर है। इसी समय दिल्ली कॉन्स्पिरेसी हुई थी ना, समझ में आया कि नहीं? वो आपको हिस्ट्री का पार्ट है, उसके अंदर ही बॉम्ब फेंका गया था, ठीक है, जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे उनके ऊपर, क्लियर। तो ये तो अलग बात हो गई। सर और भी ऐसा कोई कंट्री है क्या? सर ऐसे बहुत से कंट्री हैं जिन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट मारा है अलग अलग रीजंस की वजह से। पहला USA को ही देख लो, कैपिटल शिफ्ट नहीं मारा, उन्होंने ये बोला। अब जैसे USA का अगर मैं मैप बनाऊं तो कुछ ऐसा बनता है, कॉन्टिनेंट, ये हमारा कुछ कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये है हमारा USA, ठीक है, USA, ठीक है। USA में पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहा करते थे, जिसकी वजह से USA ने बोला कि भैया तुम जाके यहाँ पे शिफ्ट मारो। इस जगह पे कुछ है ही नहीं अच्छा खासा, या इसी जगह को बोलते हैं कैलिफोर्निया, ठीक है। बाद में जब USA की गवर्नमेंट ने खुद अपना यहाँ पे मिलिट्री बेस और ये सारी चीज़ें बनाई, तब पीछे लोग आए और इसी को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सिलिकॉन वैली, क्लियर है। तो हमें अपना कैपिटल शिफ्ट मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक जगह के रिसोर्सेज खत्म ना हो, उससे वजह से हम लोग अपना कैपिटल शिफ्ट मारेंगे और लोग वहाँ पे आना पसंद करेंगे, क्लियर है। समझ में आ गया? साउथ का कम ज़्यादा डेवलप्ड है, नॉर्थ कम डेवलप्ड है। और अपना सबसे मतलब अगर देखोगे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ज़्यादा डेवलप्ड है या साउथ ईस्टर्न स्टेट, तो आंसर आएगा साउथ ईस्टर्न स्टेट, क्योंकि नॉर्थ में तो डॉट कॉन्टिलेटरल है, क्लियर, DQ। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमने सारी चीज़ें बात कर ली है बहुत ही अच्छी तरीके से। आपको ये बस समझना है और आपको रिवाइज करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था, जिसने किया कल दिन गए टल, जिसने किया परसों बीत गए बरसों, और जिसने किया आज वही करेगा राज, ठीक है। तो ये आप अपने मन में बिठा लो, क्योंकि यही वो समय है जिस समय आपको ठोक पीट के थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। जब बड़े हो जाओगे मालूम पड़ेगा कि अब तो बहुत रेस लगी हुई है, इतना क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा आज ही करना शुरू कर दो, सारी चीज़ें आराम से चलती जाएगी। एक दिन एक ही साथ खाने की कोशिश करोगे, उल्टी कर दोगे। थोड़ा थोड़ा खाओ, रोज़ खाओ, बॉडी बनाओ, मजे रहो, क्लियर है। आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राज अकेडमी देवा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपका लेसन खत्म हो चुका है। जय हिंद।